Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एस ऑफ समर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप अपने आप को लेकर बहुत ही अंडर एस्टिमेट एनर्जीज में थे, मतलब आप खुद पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आप भी ऐसा कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। आप उन एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी इस मंथ में, उन प्रायोरिटीज़ को आप बैलेंस करने वाले हैं। आप अपने आप में एक चेंज देखेंगे कि अब आप मल्टीटास्किंग प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अपने टैलेंट के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ होंगी, तो उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। आपके जीवन में अगर हर स्फेयर की एनर्जीज चेंज हो रही हैं तो आप ही के लिए बेहतर होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं रह जाना है, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करना है। स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है, बल्कि डिवाइन को थैंक यू कहिएगा कि वो आपकी तरफ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज के पीछे हिडन ब्लेसिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। इस मंथ में आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। कई फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, बट थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। हर किसी पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जी है। देन एस ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आपकी इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज खत्म होंगी। आपकी लाइफ में एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आप गेन करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें आपने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की थी। आपको खुद से प्यार होने लगेगा। आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कोई पर्सन कर सकता है, आप किसी के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज के अंदर चेंजेस आएंगे। वो क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे, बट इस मंथ में आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं थे तो स्पिरिचुअल एक्टिव एनर्जीज में आप एंटर करेंगे, और ऑलरेडी आप स्पिरिचुअली एक्टिव थे तो आपकी असेंशन होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए, जीवन में जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना तो इंसान के अंदर ईगो आ जाती है। ये ईगो अपने आप नहीं आती है, ईश्वर टेस्ट लेते हैं।
आपको इस ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही बुरा टाइम देख रहे थे, तो किसी इंसान ने आपको नीचा दिखाया हो, तो आपका भी वही काम नहीं होना चाहिए। आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी कई बार इल्यूजन की एनर्जीज को क्रिएट करती हैं, नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करती हैं, ठीक है? तो किसी को नीचा नहीं दिखाना है, पैसे को लेकर फ्लॉन्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस पूरे मंथ में ना आप इनडिसिजन की एनर्जीज में ज़्यादा रहने वाले हैं। हमेशा हर एक चीज़ में आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएँगे। कौन से ऑप्शन के बारे में आपको सोचना चाहिए, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको अपने दिमाग की बात सुननी है कि दिल की बात सुननी है, ये आपको सिचुएशन के ऊपर डिसाइड करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप है तो दिल की बात सुनिए, अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो दिमाग की बात सुनिए। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी होंगी, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में भी एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को मजबूरी में आकर नहीं करना है। जो भी चीज़ आप करेंगे उसे फन वे में कीजिएगा, वही चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ के रिगार्ड कुछ चेंजेस रहेंगे। आप ना अपने आप में एक डिमोटिवेशन एक पॉइंट पर आकर फ़ील करेंगे कि सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब भी कुछ कमी है। ऐसी फीलिंग आपको ज़्यादा आने वाली है। देखिए, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा-सा सोच विचार कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को ओवर एनालाइज़ नहीं करना है। कई बार हम चीज़ों को जब ओवर एनालाइज़ करते हैं तो उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। मेडिटेशन कीजिएगा, प्रेयर्स कीजिएगा, उससे आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएँगे। ये जो कुछ खालीपन है, ऐसी वाली एनर्जी को ओवरकम करने के लिए भी मेडिटेशन करनी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर से आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों की नज़रें आपके ऊपर बनी रहेंगी। आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं और किस तरह से हासिल कर रहे हैं, उस पर लोगों की नज़र बनी रहेगी। तो फ्लॉन्ट चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी है, लोगों की नज़र लग सकती है। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपने पास्ट में कुछ मेहनत की है, उसका फल आपको इस मंथ में मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऑपोजिट एनर्जीज चल रही हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस महीने में उठाने वाले हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ही हूँ, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का कोई हक नहीं है? देखिए, इस तरह की एनर्जीज में नहीं जाना है। आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको काम करने के तरीके अगर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है? आपके आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस बोर्डम की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, नहीं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख ही नहीं पाएँगे। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। पास्ट में कुछ मेहनत की है आपने, उस मेहनत को आप प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। छोटे-छोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उन चैलेंजेस के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस आप पहले ही पार कर चुके हैं। आपके एक्सपीरियंस से आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? अपने आस-पास वाले लोगों को लेकर ना आपके मन में एक अजीब-सा शक होगा। आपको ये फ़ील होगा कि आस-पास कोई लोग ऐसे ज़रूर हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं है। ज़्यादा सस्पिशन की एनर्जीज़ में नहीं रहना। अपना काम कीजिए, दूसरों पर ज़्यादा कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना, जिसे प्यार का महीना कहा जाता है, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही महीना स्टार्ट होगा ना, आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज महसूस होंगी। आप अपने रिलेशनशिप के लिए इतने सारे एफर्ट्स पास से लगाते आए हैं, लेकिन रिश्ता वहीं का वहीं अटका हुआ है। आपकी परसेप्शन चेंज होगी। आपको ये लगेगा कि आप कब तक अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते रहेंगे। आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहने वाले हैं, ठीक है। और आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे कि नहीं, बस अब इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही करना है। अपनी लाइफ को इस डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज की ओर नहीं धकेलना है। जैसे ही आप ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे, वक्त आपके लिए बदलेगा। आप अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। जिस फैमिली को आपने पहले कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपनी फैमिली को आप प्रायोरिटाइज करने लगेंगे। उसी दौरान ऐसा होगा कि आपकी वर्किंग प्लेस से ना कोई नया पर्सन आपसे कनेक्ट होगा। उस पर्सन को आपकी ये प्रैक्टिकलिटी बहुत पसंद आएगी। आप अपनी इमोशनल साइड तो किसी को भी नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल साइड है, ये उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे। आपके अंदर दुविधा होगी कि उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। जहाँ पर ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा होगा, वहीं पर आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में नॉक नॉक करने वाले हैं। आपके पार्टनर भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, लेकिन उनके साथ ना कुछ हिडन एनर्जीज रिलेटेड होंगी। मतलब आपके पार्टनर कुछ बातें आपसे छुपाते हुए आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपसे पैसे की मदद भी मांगे। आपको अपने पार्टनर को फाइनेंशियली बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है। अगर हेल्प करना चाहते हैं तो सोच लीजिएगा कि वो पैसे आपके डूब गए, इस मंशा से मत दीजिएगा कि आपके पार्टनर आपको रिटर्न कर देंगे। वो आपको कोई पैसे रिटर्न नहीं करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस पर्सन के साथ अगर आप अपना कनेक्शन डीप करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो सपने थे अपने पार्टनर के साथ, वो धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये आपके सपनों को पूरा करें, लेकिन ये पर्सन आपको छोटी छोटी खुशियां देंगे, जो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। फैसला आपका है, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है कि इस नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। आपके जो पार्टनर है, वो आपको अभी भी स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, झूठ बोलेंगे आपसे। ये पर्सन की लाइफ बहुत क्लीन होगी, आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस मंथ में आपके पार्टनर आपके साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हैं। वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को हुआ क्या है, वो तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, पैसे सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पर जाने आने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी दिखेगा कि आपके पार्टनर के साथ ना बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अलग अलग लोग आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से इनसिक्योरिटी भी होगी। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटका हुआ भी महसूस करेंगे कि रिश्ते को हो क्या गया है, ठीक है। पैसा ही सब चीज़ें तो नहीं होती है। आप भी अपनी इमोशनल साइड अपने पार्टनर से छुपाने लगेंगे। फिर आप ये एनालाइज करेंगे कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। आप ये अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे कि आपके पार्टनर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर कोई और पर्सन तो नहीं आ गया। लेकिन ये सारी फीलिंग ना आपको 13 फरवरी तक रहने वाली है। उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली एक्टिव होंगे। अगर वो आपसे टाइम मांग रहे हैं अपने करियर के रिगार्ड में, उन्हें टाइम दीजिए। अपने दिमाग को इतना ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर का कहीं पर भी कोई अफेयर वाली एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर खुद के लिए टाइम मांग रहे हैं, अपने करियर के लिए टाइम मांग रहे हैं, उन्हें वो टाइम दीजिएगा। 14 के बाद या 14 से आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी होंगे। वो आपको कई चीज़ें खरीद कर भी देंगे, कुछ गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं आपके पार्टनर से, और ये चीज़ आपको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी देगी। और आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि शुक्र है कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं बना लिया, नहीं तो अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो बैठते। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जीज है। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में
आपका लव अफेयर डेफिनेटली स्टार्ट हो सकता है और आपकी वर्किंग प्लेस पर स्टार्ट होगा। ये जो पर्सन है ना, या तो इनका ट्रांसफर आपके ऑफिस में होगा, या फिर ये पर्सन आपको किसी बिजनेस के सिलसिले में आपसे मिलेंगे, और इस पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपसे काफी हाई होगा। इस पर्सन को देखकर ना आपकी एनर्जीज वहीं पर रुक जाएंगी, स्टक हो जाएंगे आप इसी पर्सन में। आप अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन का ओहदा आपसे ऊपर है। आप इस पर्सन को अगर अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको मना कर दे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप ओवर एनालाइज करते रहेंगे। देखिए, आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग को कह दीजिएगा। ये पर्सन भी आपके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, बट इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है। और इस पर्सन का ऑरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले पर्सन होंगे। एंड ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देगी कि आपको इस पर्सन के साथ मूव करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप उतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो लोगों के साथ उतनी बातें शेयर नहीं करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड वन मोर थिंग, इस पर्सन के अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरेंज मैरिज की फॉर्म में आप कोई रिश्ता देखेंगे, तो इस मंथ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपकी फैमिली चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपके लिए रिश्ता ढूंढने की, इस मंथ में वो रिश्ता नहीं बन सकता है। ओके, नहीं मिलेगा आपको अप्रोप्रिएट रिश्ता। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। टॉरस पीपल, इस मंथ में आपका करियर किस तरह का होगा। इस मंथ में करियर की एनर्जीज आपकी किस तरह की रहने वाली हैं। तो पहला कार्ड है द मून का कार्ड है यहाँ पर। देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, अपने करियर के अंदर जो बहुत टाइम से आप करने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने छोड़ दी थी। जैसे कि आप जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें शायद आपको लॉस हुआ था और आपने छोड़ दिया। अब वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, रीन्यू होगी एनर्जी आपके करियर की। ठीक है, आपको अपने करियर के रिगार्ड में क्लैरिटी मिलेगी। आपके करियर में फुल मून एंड न्यू मून की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, हर इस मंथ के फुल मून और न्यू मून के बाद आपके करियर के अंदर डेफिनेटली चेंजेस होने वाले हैं और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इस मंथ में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले इंसान को कुछ नहीं पता और आपको ही हर एक चीज़ की नॉलेज है। इसकी वजह से लड़ाई झगड़े की एनर्जी फॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं। आपको लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। सामने वाला अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करता है, वेल एंड गुड। नहीं फॉलो करता, उसकी मर्जी। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है या अपनी बातों को नहीं रखना है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से रखिएगा कि आप अपना सजेशन दे रहे हैं, सामने वाला इंसान उस बात को मानेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में वेस्ट नहीं करनी है। इस मंथ में अपने करियर में आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। हो सकता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपके करियर में अभी तक चैनलाइज थी वो खत्म हो जाएंगी। आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टक अपने करियर में आप फील करेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, चीजें स्टेबल होती जाएंगी, आपको काम करने में मजा आने लगेगा। धीरे धीरे आपको ये फील होगा अपने करियर के रिगार्ड में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे पूरा होता चला जा रहा है। चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं। ठीक है, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। जो काम आपके करियर में नहीं बन पा रहे थे वो बन पाएंगे। हो सकता है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। प्रमोशन के चांसेस के लिए मैं 50-50 बोल सकती हूँ, उसके पूरे उतने चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा रहने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है। अपनी हेल्थ को किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने हेल्थ के रिगार्ड में प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने, अपने इमोशंस को भी देखना है। इमोशनली आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा खराब कर सकते हैं, उस चीज़ के चांसेस हैं। लेकिन यूनिवर्सली आपकी हेल्थ को लेकर कुछ गलत हो रहा है ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपको बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही है, उसका सॉल्यूशन आपको इस मंथ में मिल जाएगा। आप अपनी हेल्थ पर पैसे स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अच्छी टर्म्स में स्पेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो नेगेटिव टर्म्स में भी स्पेंड हो सकते हैं। मतलब फिर दवाइयों पर लग जाएंगे। पॉजिटिव टर्म्स में कैसे? सप्लीमेंट्स आपने ले लिए, ठीक है, आप योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने लिए कुछ आप ऐसा ले आए जैसे कि कोई स्मार्ट वॉच जिससे आप अपने स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आप एक पॉजिटिव वे में अपनी हेल्थ पर स्पेंडिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज किस तरह की होंगी? क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं? यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से मंथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये महीना आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आपका मन नहीं करेगा इन्वेस्ट करने का। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसी चीज़ मत सोचिएगा। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट करते आए हैं या जिन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। उस पर्सन की एडवाइस को फॉलो कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फायदा देगी। हो सकता है कि आपका पैसा पहले कहीं डूब गया हो, ठीक है, या कोई इंसान आपसे पैसा बोरो करके लेकर गया हो और उसने आपका पैसा ना लौटाया हो, तो वो पैसे आपको इस मंथ में वापस मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मनी रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होगा। इस मंथ में आप डेफिनेटली अपने लिए घर ले सकते हैं। आप बना बनाया फ्लैट ले सकते हैं, आप लैंड ले सकते हैं जिस पर आप अपना घर बनाएंगे। ठीक है, आप कॉमर्शियल लैंड ले सकते हैं, कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। बट ना, किसी से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा जिसको उस फील्ड की नॉलेज हो। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अपने घर वालों से एडवाइस लेनी है या अपने फ्रेंड से एडवाइस लेनी है, जिसको उस बारे में एक्चुअली नॉलेज हो। ऐसा मत कीजिएगा कि अपने मन से ही कुछ भी करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा जिससे इस बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। ठीक है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास पैसे की इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में भी और घर बनाने के रिगार्ड में भी। ग्रैब कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अगर ईगोइस्टिक होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे कि ये एग्जाम तो क्लियर हो ही नहीं सकता, मैंने इतनी पढ़ाई की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं अच्छा हो सकता, तब भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा।
अपने इमोशंस को साइड में कीजिएगा, डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम डेफिनेटली आपका क्लियर हो सकता है। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी दोनों से ही आपको बचाना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आउटकम भी मिलेगा। इस मंथ में आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिससे कि आप फॉरेन लैंड्स जा पाएं, जैसे कि आइल्स का एग्जाम है, वो आप दीजिएगा, डेफिनेटली वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। इस मंथ में हर एक चीज आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे और इस तरह से मेहनत करेंगे कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा मत कीजिएगा, ठीक है। फल आप ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं, इस मंथ मत दीजिएगा, उतने ज्यादा चांसेस नहीं है। प्रमोशनल एग्जाम के चांसेस पे 50-50 के चांसेस हैं, ठीक है। और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है आपकी मेहनत के बेसिस पर। देन आप अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम डेफिनेटली आपके क्लियर होने के यहाँ पर चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ये जिंदगी का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो आपको इस महीने में अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में हासिल होने वाला है, ठीक है। आपको ये सोच कर चलना चाहिए कि इस मंथ में की गई पढ़ाई ना आपकी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज को ओवर कर देगी। तो मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि बर्डन सिचुएशन में आप आ गए हैं, कि आप ही के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जो कोई आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, सोचने दीजिएगा। आपको पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करनी है, किसी पर एहसान करते हुए पढ़ाई नहीं करनी। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? तो पहला कार्ड है टीचर अवेकन्स का कार्ड है, देन इज योर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, देन इज हायर लर्निंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर श्री राधा जी का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अगर आपसे कोई एडवाइस मांगने आएगा तो उसी को ही एडवाइस देनी है। अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही हर किसी के साथ शेयर नहीं करते रहना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ट्यूसडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मसूर की दाल होती है साबुत, उसका दान कर सकते हैं। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। उससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा, ठीक है। उससे डिटर्मिनेशन, विल पावर की एनर्जीज आपके अंदर बनी रहेंगी। अपने हार्ट चक्रा को आपको हील करना है। आपने बहुत टफ टाइम अपनी लाइफ के अंदर देखा है, उसके बाद क्या हुआ है कि आपने अपने हार्ट चक्रा को बंद कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अपने आप को रिट्रीट करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन करना है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इवन खाने में, डालने में, ठीक है। हर एक कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे हार्ट चक्रा ओपन होगा। यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस महीने में, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करनी है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट कलर के कपड़े डालने हैं। आप बेबी पिंक शेड के कपड़े डाल सकते हैं, क्रीम शेड डाल सकते हैं, वाइट शेड के कपड़े डाल सकते हैं। उससे आपको यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बहुत गहरा महसूस होगा। आप जितना ज़्यादा डिवाइन के ऊपर रिलाई करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। मतलब अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ बढ़ाना है आपको। एंड आपने अभी तक बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया। अब ये ईश्वर आपको आपके सोल के बारे में या आपके हायर सेल्फ के बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, इसलिए मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में स्पेंड कीजिए। और आपको अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है जैसे कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। आपने स्ट्रगल में अपनी लाइफ में अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है, उस पार्ट को रीडिस्कवर करना है आपको, ठीक है। अपने अंदर वो चंचलता दोबारा से लेकर आनी है जो कहीं गायब हो गई है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए।
आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है इन्फाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वेलियंट करेज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी आपको मिल रही हैं, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। एक तो अपनी लाइफ में जो भी एक्शन आपको इस मंथ में लेने हैं वो पैशन से लेने हैं, पैशनेट होकर आपको एक्शन लेना है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। आपको अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना है जिससे कि आपको शांति का अनुभव होगा। जो शांति आप अपने अंदर ढूंढ रहे हैं वो तभी अनुभव हो सकती है जब अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बैलेंस इस्टेब्लिश होगा। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल चैनलाइज होगा जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। एक नए साइकिल के साथ आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट फेज की तरफ जाता हुआ देखेंगे। आपको आपकी लाइफ के हर स्पेयर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं जिसकी कल्पना भी आपने शायद नहीं की है। वो चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप सोचते हैं। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।